केंद्रीय मंत्री रामदास अठवले ने की तुनिशा की मां के साथ मुलाकात के दौरान तुनिशा की मां ने लगाए शीजान पर गंभीर आरोप। बताया कि किस तरह से शीजान ने किया तुनिशा का यूज। तुनिशा की मां की बातें सुनने के बाद रामदास आठवले ने दिया मदद का आश्वासन। सीएम फंड से 25 लाख रुपए देने की कही बात। टीवी की मशहूर अदाकारा तुनिशा शर्मा अब हमारे बीच नहीं है। 24 दिसंबर को तुनिशा ने अली बाबा के सेट पर खुदकुशी कर ली, जिसके बाद हर कोई हैरान है कि महज 20 साल की उम्र में तुनिशा ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। तुनिशा की खुदकुशी के बाद अब उनके एक्स बॉयफ्रेंड शीजान खान पुलिस के चंगुल में आ गए हैं और पुलिस अब इस मामले की जांच में जुट गई है कि आखिर किस वजह से तुनिशा ने खुदकुशी की। इस मामले को लेकर पुलिस लगातार एक के बाद एक कई लोगों से पूछताछ कर रही है। शीजान के बाद पुलिस ने शीजान की दोनों बहनें साथ ही साथ स्टूडियो के मैनेजर के साथ भी बात की, जिसके बाद अब खबर है कि पुलिस तुनिशा की मां के साथ भी पूछताछ करने वाली है। हालांकि उससे पहले तुनिशा की मां के साथ केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले ने मुलाकात की, जहां पर आठवले ने तुनिशा की मां का हाल लिया और साथ ही शीजान को लेकर कई बातें भी की। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले तुनिशा के घर इंद्रप्रस्थ बिल्डिंग में पहुंचे हुए थे, जहां पर उन्होंने तुनिशा की मां के साथ बात करते हुए कई खुलासे किए। दरअसल बातचीत के दौरान तुनिशा की मां ने बताया कि उनकी बस एक ही बच्ची थी जिसे उन्होंने खो दिया है। ऐसे में शीजान पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो इस लड़के को नहीं छोड़ेंगी, उसने 1 महीने तक मेरी बेटी का इस्तेमाल किया है। तुनिशा की मां ने आगे बताया कि मैंने उससे बात की थी और उससे पूछा था कि तुम मुझे बता दो कि क्या तुम कोई दूसरे रिलेशनशिप में हो। इतना ही नहीं, मैंने शीजान से ये भी कहा था कि तुम मेरी बेटी से बात करो, लेकिन उसने मुझे सीधे मना कर दिया और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए आंटी, मैं आपकी मदद नहीं कर सकता। तुनिशा की मां वनीता ने खुलासा किया कि तुनिशा शीजान के साथ काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी थी। इतना ही नहीं, वो शीजान की फैमिली के साथ भी इन्वॉल्व हो गई थी, जिसके चलते मेरे और उसके बीच दूरियां आनी शुरू हो गई थी। इतना ही नहीं, तुनिशा की मां ने यह भी खुलासा किया है कि शीजान ड्रग्स भी लेता था। वहीं तुनिशा की मां वनीता के साथ मुलाकात के बाद रामदास आठवले ने मीडिया से बातचीत की, जहां पर उन्होंने बताया कि उज्जवल निकम इस केस का ध्यान रखेंगे। साथ ही वो डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से भी मुलाकात करेंगे इस मामले को लेकर। इतना ही नहीं, रामदास आठवले ने यह भी कहा कि तुनिशा को शीजान ने अपने ट्रैप में फंसाया और उसने उसे चीट किया। उसके कई रिलेशनशिप थे। इतना ही नहीं, रामदास आठवले ने यह भी बताया कि तुनिशा को उसने उर्दू सिखाया और वो धीरे धीरे उर्दू में भी बात करने लगी थी। आप भी देखिए कि किस तरह से तुनिशा की मां के साथ मुलाकात के बाद मीडिया इंटरैक्शन में रामदास आठवले ने शीजान को लेकर कई खुलासे किए हैं। साथ ही साथ सीएम फंड से 25 लाख रुपए देने की भी बात की है। सर ये बताइए, आपकी मुलाकात हुई, क्या बात हुई है और परिवार इस मामले पर क्या चाहता है? उन्होंने क्या कहा, किस तरह से उनकी बेटी दुख में थी, तनाव में थी, क्या शीजान की वजह से बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी? तो मतलब उनके माताजी से पूरी बात हमारी हुई, आधा घंटा तक हम उनके साथ बात करते रहे और उन्होंने मतलब बहुत बड़ा दुख जताया है। और जो शीजान खान है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं और शीजान को कठोर सज़ा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा कि भाई कितने दिनों के से उनके संबंध थे, तो जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी। मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे और मतलब उन्होंने मतलब उनको इतना ट्रैप करने का प्रयत्न किया। वो घर बुलाते थे, उनकी माताजी घर बुलाती थी और इसी तरह की बातें चल रही थी। लेकिन उनके संबंध पहले से ही किसी और लड़की से थे। ये जब रुतिशा को मालूम हुआ तो उन्होंने मतलब ये स्टेप उठाया। लेकिन अभी फैमिली पूरी बेसहारा हो गई है। अभी मैंने उज्जवल निकम से बात की है और उन्होंने ये केस में मतलब उज्जवल निकम को लाने की आवश्यकता है। तो मैं कल या परसों ही मैं देवेंद्र फडणवीस जी को मिलने वाला हूँ और इस केस में उज्जवल निकम को मतलब सरकारी वकील के माध्यम से लेने के लिए हम पत्र देने वाले हैं। उसके साथ साथ माताजी ने बोला कि मेरा पूरा सहारा मेरी बेटी थी, उस पर ही क्योंकि मेरे पति नहीं है और इसीलिए उनके काम पर ही हमारा घर चलता था। लेकिन अभी मैं पूरी बेसहारा हो गई हूँ
तो मैंने उनको आश्वासन दिया है कि मैं मुख्यमंत्री जी को मिलूंगा, माननीय एकनाथ शिंदे जी को, और मुख्यमंत्री फंड से इस फैमिली को 25 लाख रुपया 25-30 लाख रुपया तो मिलना चाहिए, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी को मिलने वाला हूँ। और उसके बाद हमारे पार्टी की तरफ से भी हम एक 3-1 लाख की मदद जो है ये हमारी पार्टी की तरफ से हम देंगे। और भी लोगों को मैं आह्वान करना चाहता हूँ कि ये माता जी पूरी बेसहारा हो गई है, उनको और भी लोगों ने मदद करने की आवश्यकता है। सरकार तो मदद करेगी ही, लेकिन बाकी के लोगों ने भी मदद करनी चाहिए। और इस केस में पूरी जांच करने के लिए मैंने जो ECP है उनसे भी मेरी बात हुई है, और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि भाई इस केस में मतलब सीजान अभी पुलिस कस्टडी में है, और इस केस की पूरी इंक्वायरी चल रही है, और मतलब इस केस में सीजान को कहीं कड़ी सजा मिल सकती है। उसके लिए जिहाद का एंगल भी है, लव जिहाद का एंगल भी, क्योंकि बहुत लोग ये मान रहे कि जिहाद रिलेशनशिप में था, उसने जानबूझ के ट्रैप किया, बेवकूफ बनाया, धोखा दिया, तो क्या ये लव जिहाद का भी मामला लग रहा है? मतलब हाँ, धोखा तो दे दिया, मतलब इनको सजा मिलनी चाहिए, कौन से साइड से सजा होनी है, लेकिन उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए, उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे केस में भी मुझे लगता है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी मतलब इसके बारे में जरूर विचार करेगा। और ये मतलब एक नौजवान लड़की थी, और इनकी ज़िंदगी में मतलब भविष्य में उनको बहुत बड़ा मौका था फिल्म में काम करने का और भी बड़ा बनने का, लेकिन 3 महीने की पहचान में मतलब ऐसा इतना हादसा हुआ है। और उनको मतलब इन्होंने धोखा नहीं दे देना चाहिए था। अगर दूसरी लड़की के साथ उनका प्यार था तो इनको धोखा देने की आवश्यकता नहीं थी, तो उन्होंने इतना बड़ा धोखा दिया कि उससे ही मतलब ऋतु शाह ने आत्महत्या की है। उसके लिए सीजान जिम्मेदार है और उसको कठोर सजा मिलनी चाहिए। सर, परिवार ये कह रहा है कि बेटी को हिजाब पहनने कहते थे, लड़का जो है वो ड्रग्स लेता था, ये सब बात हुई क्या सर आपकी? नहीं, ड्रग लेता था ये तो बात हुई नहीं, लेकिन वो घर पर बुलाते थे, और माता जी भी उनके माता जी के साथ बात होती थी। तो 3 महीने से लगातार उनको ऐसा ट्रैप किया था कि वो मतलब एकदम उसके इसमें प्रेम में फंसी हुई थी, और एकदम वो फैमिली उनको एकदम मतलब ब्लैकमेल कर रही थी। तो ये उन्होंने माता जी ने बताया है। लेकिन जो भी है, लेकिन जो भी हुआ है ये बहुत बड़ा गंभीर मामला है, बहुत बड़ा सीरियस मामला है, और ऐसे केस में ऐसे आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। हिजाब पहनने के लिए मजबूर करते थे, ऐसी कोई बात समझ में आई क्या? हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता था, परिवार कुछ और जांच करने की बात कर रहा है, सीबीआई से या बाकी परिवार की तरफ से उर्दू भाषा, सर एक सेकंड, उर्दू भाषा जो है वो सिखाई जा रही थी तुनिशा को, परिवार ने बात कहा, हिजाब पहनने के लिए फोर्स किया जाता था। ये क्या ये लव जिहाद नहीं है? नहीं, इस सब के बारे में तो मुझे नहीं बताया, लेकिन वो उर्दू उनको जो सिखाया था या उर्दू बोलती थी, ऐसा माता जी ने हमको बताया है। लेकिन जो भी मामला हो, मामला तो सीरियस है, मामला बहुत बड़ा गंभीर है। एक लड़की की जो जान चली गई है, और जिसके कारण ये जान से चली गई है, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। चलो अजय 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 अठावले से। और ये देखिए यहाँ पर तुनिशा का परिवार इस समय ये तिकड़ा उधर ही आएंगे। दूसरा ले लेते थे। ब्लू वाले भाई पीछे हो ना, यार अभी भाई नहीं बसा ऑर्डर सर 1 मिनट के लिए 2 मिनट लेंगे आते हैं।
वेल, जिस तरह से तुनिशा की मां ने शीजान पर गंभीर आरोप लगाए हैं और साथ ही रामदास आठवले ने कई खुलासे किए हैं, उस पर आपकी क्या राय है, हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एंटरटेनमेंट की दुनिया से जुड़े हर एक लेटेस्ट खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।